चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राइम संख्याएं। और प्राइम संख्याओं को बताने से पहले नेचुरल नंबर को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। 1, 2, 3, 4 आदि सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दूसरा आता है होल नंबर। नेचुरल नंबर में जब जीरो शामिल कर दिया जाता है तो वे संख्याएं होल नंबर या पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और उसके बाद आता है इंटीजर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। माइनस और प्लस की जो संख्याएं होती हैं वो सभी जीरो सहित पूर्णांक कहलाती हैं। अब पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। 1, 2, 3, 4 आदि आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं जिनको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। दूसरे होते हैं नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। -3, -2, -1 आपके नेगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। जीरो जो संख्या है वो न तो धनात्मक है और न ऋणात्मक में गिनती होती है। जब हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो बाईं ओर की संख्याएं आपकी धनात्मक पूर्णांक होती हैं और दाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। यहाँ पर संख्या रेखा पर 0 से बड़ी संख्या 1, 1 से बड़ी संख्या 2, 2 से बड़ी संख्या 3 होती है, क्योंकि हम दाईं ओर चल रहे हैं। और यहाँ पर माइनस में चलते हैं जब दाईं ओर, -5 से बड़ी संख्या -4, -4 से बड़ी संख्या -3, -3 से बड़ी संख्या -2, -2 से बड़ी संख्या -1, -1 से बड़ी संख्या 0। जब छोटी संख्या बाईं ओर चलते हैं तो -1 से छोटी संख्या -2, -2 से छोटी संख्या -3 होती है। अब आते हैं आपके रेशनल नंबर। द नंबर ऑफ द फ्रॉम P अपॉन Q हेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q शून्य नहीं है, आर कॉल्ड रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इज इक्वल टू 0, तो उन संख्याओं को हम परमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल -2/3, -6/7, -9/-5 इत्यादि। अब परमेय संख्याओं के गुण होते हैं कुछ, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं समव्रत का नियम, यानी योग के लिए समव्रत का नियम। इफ़ A and B आर टू रेशनल नंबर देन A + B be a रेशनल नंबर। जब दो पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं तो हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो परमेय संख्याओं के लिए योग का नियम सत्य है। तो रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, इफ़ A and B आर टू रेशनल नंबर देन A - B be a रेशनल नंबर, यानी व्याकलन के लिए समव्रत का नियम। यदि A तथा B कोई दो परमेय संख्या हैं तब उनका -A - B भी एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, लेट A = 3/4 एंड B = 2/3, देन A - B 3/4 - 2/3 = 9 - 8/12 = 1/12, जो कि आपकी एक परमेय संख्या है। अतः व्याकलन के लिए समव्रत का नियम या रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। इसी प्रकार क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इफ़ A and B आर टू रेशनल नंबर देन A × B be a रेशनल नंबर। गुणन के लिए समव्रत का नियम, यदि A और B कोई दो परमेय संख्याएं हैं तब A × B भी एक परमेय संख्या होगी। लेट A = 2/3 एग्जाम्पल है इसका, एंड B = -2/4, देन A × B 2/3 × -2/4 = -4/12। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको -1/3 भी लिख सकते हैं। अतः गुणन के लिए समव्रत का नियम सत्य है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, इफ़ A and B आर टू रेशनल नंबर B नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ पर B 0 नहीं है, देन A / B a रेशनल नंबर।
तब क्या होगा आपका a माइनस बी, a डिवाइड बाई b एक रेशनल नंबर प्राप्त होगा। यदि b इक्वल टू 0 तो ये संख्या है आपकी नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होती है, यानी परमेय संख्या में 0 का भाग देते हैं तो इनफाइनाइट बार अनंत बार भाग जाता रहता है, इसीलिए इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं। तो b नॉट इज इक्वल टू रेशनल नंबर आर को अंडर डिवीजन। इफ़ b इज इक्वल टू 0 देन a डिवाइड बाई 0 नॉट परिभाषित, नॉट डिफाइंड परिभाषित नहीं है। अब दूसरी आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। एडिशन के लिए, योग के लिए, इफ़ a एंड b आर टू रेशनल नंबर देन a प्लस b बराबर b प्लस a। जब दो परमेय संख्याओं a और b को किसी भी क्रम में जोड़ा जाता है तो योगफल समान प्राप्त होता है, यानी a प्लस b बराबर b प्लस a के हैं। रेशनल नंबर आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, अतः योग के लिए क्रम विनिमय का नियम सत्य है। सब्ट्रैक्शन, व्यवकलन, इफ़ a एंड b, यानी इस व्यवकलन को कहते हैं घटाव के लिए, घटाना। इफ़ a एंड b आर टू रेशनल नंबर देन a माइनस b बराबर नहीं है b माइनस a के। जब दो परमेय संख्याएं हैं a और b और जिनको घटाते हैं तो यह आपका सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, किसी भी क्रम में घटाते हैं तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है, यानी दोनों चीज़ संख्याएं कैसी हैं, a माइनस b बराबर b माइनस a बराबर नहीं होती हैं। तो व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय का नियम सत्य नहीं है। और तीसरा आता है मल्टीप्लिकेशन, गुणन के लिए क्रम विनिमय का नियम। इफ़ a एंड b आर टू रेशनल नंबर देन a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a। यदि a और b कोई दो पूर्णांक परमेय संख्याएं हैं तब a गुणा b बराबर b गुणा a के हैं। रेशनल नंबर आर कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, अतः गुणन के लिए क्रम विनिमय का नियम सत्य है। डिवीजन, भाग के लिए, इफ़ a एंड b आर टू रेशनल नंबर देन a डिवाइड बाई b बराबर नहीं होगा b डिवाइड बाई a के। यदि a और b कोई दो परमेय संख्या है तब इनका भाग आपस में बराबर नहीं होगा, अतः भाग के लिए क्रम विनिमय का नियम सत्य नहीं होता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव, सहचारिता या साहचर्यता का नियम। इसमें भी एडिशन के लिए, योग के लिए, इफ़ a b एंड, अब इसमें आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो संख्याएं थीं a एंड b। अब यहाँ पर एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन संख्याएं होती हैं। इफ़ a b एंड c आर थ्री रेशनल नंबर देन a प्लस b प्लस c, कोष्टक में रखेंगे को b प्लस c बराबर होगा पहले a प्लस b प्लस c, यानी इन संख्याओं को, तीन संख्याओं को आप किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो आपका योगफल बराबर होगा। अतः एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर, अतः परमेय संख्याओं के लिए योग सहचार है। व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन, जब तीन संख्याओं को आप घटाते हैं किसी भी क्रम में तो आपको जो आपका रिजल्ट है वो एक जैसा नहीं होता है, अतः परमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन सहचार्य नहीं है। मल्टीप्लिकेशन, गुणन के लिए, इफ़ a एंड b एंड c आर थ्री रेशनल नंबर देन a इंटू b इंटू c इज इक्वल टू a इंटू b इंटू c, यानी अब तीन संख्याओं को आप किसी भी क्रम में गुणा करें तो गुणनफल समान प्राप्त होता है। अतः परमेय संख्याओं के लिए गुणन सहचार्य है। डिवीजन, इफ़ a b एंड c आर थ्री रेशनल नंबर देन a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, एक कोष्टक को रखेंगे b डिवाइड बाई c को, बराबर नहीं है a डिवाइड बाई b कोष्टक में डिवाइड बाई c, हैंस दिस डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। अब आपको कॉपी में ये आपके एग्जाम्पल हैं दो, इनको सॉल्व करना है। अब आता है एक प्रॉपर्टी आती है रोल ऑफ जीरो, शून्य की भूमिका। a प्लस जीरो b प्लस जीरो बराबर, किसी भी क्रम में आप जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जहां a b एंड c आर रेशनल नंबर देन जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द रेशनल नंबर, तब इसको योग के लिए शून्य का एक तत्समक कहलाता है। अतः हम शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ें तो
तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। एडिटिव इनवर्स योज्य का प्रतिलोम, ये आपके लिए नया है। ये प्रॉपर्टियाँ पहले भी पढ़ाई थी 7th में। यहाँ पर आपको इंटीजर तक पढ़ाई थी प्रॉपर्टियाँ। अब यहाँ पर एक आपका रेशनल नंबर होता है और यहाँ पर एडिटिव इनवर्स आता है, जिसको योज्य प्रतिलोम कहते हैं। यदि a अपॉन b इज ए रेशनल नंबर देन माइनस a अपॉन b इज ए एडिटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b, हैंस एडिटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। किसी भी परिमेय संख्या का कोई धनात्मक परिमेय संख्या है तो उसके माइनस में लगा देंगे और उसी संख्या को वैसे ही लिख देंगे, तो हम उस संख्या का प्रतिलोम प्राप्त कर लेते हैं। यानी a अपॉन b का योज्य प्रतिलोम माइनस a अपॉन b और माइनस a अपॉन b का योज्य प्रतिलोम a अपॉन b होता है। और यहाँ पर संख्याएँ a अपॉन b, आपके कोई परिमेय संख्या a अपॉन b के रूप में होती है तो वो धनात्मक परिमेय संख्या होती है, और जिस संख्या के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों ऋणात्मक होते हैं तो वो संख्या आपकी धनात्मक परिमेय संख्या होती है। और आपके माइनस a अपॉन b, तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, या a अपॉन माइनस b आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम आपका धनात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होता है, और धनात्मक परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होती है वही। अब रेसिप्रोकल, जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम। इफ़ a अपॉन b इज ए रेशनल नंबर देन b अपॉन a इज ए रेसिप्रोकल ऑफ a अपॉन b। तो रेसिप्रोकल ऑफ a अपॉन b, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं या गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। a अपॉन b का b अपॉन a जस्ट उल्टा हो जाता है, या न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना देते हैं। जब a और b परिमेय संख्या है तब b अपॉन a अपॉन b का गुणात्मक प्रतिलोम है। a अपॉन b का गुणात्मक प्रतिलोम b अपॉन a। यदि यहाँ संख्या माइनस हो जाएगा, माइनस a अपॉन b का योग प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा आपका माइनस b अपॉन a। अब आपके डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन का योग पर वितरकता। इफ़ a b एंड c आर 3 रेशनल नंबर देन a इंटू कोष्टक में b प्लस c बराबर a इंटू b प्लस a इंटू c बराबर होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में समझाया है, लेट 3 नंबर हैं आपके रेशनल नंबर माइनस 3/4, 2/3 एंड माइनस 5/6 भी 3 रेशनल नंबर, देन माइनस 3/4 इंटू 2/3 प्लस माइनस 5/6 इज इक्वल टू माइनस 3/4 इंटू 2/3 प्लस माइनस 3/4 इंटू माइनस 5/6। ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व किया है LHS में। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 3/4 को पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं तो आपका 2 एलसीएम आ जाएगा 6, 4 प्लस माइनस 5, क्योंकि ऊपर संख्या न्यूमरेटर 5 माइनस का है, बराबर माइनस 4 प्लस 5/8, और इसको माइनस 3/4 इंटू माइनस 1/6 इजिकल टू, ये इसको सॉल्व 1/8, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये हो जाएगा 1/8 बराबर 1/8। तो LHS इजिकल टू RHS, इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सत्य है। अब आपकी बुक के प्रयास करो, सॉल्व किए हैं 7/5 इंटू माइनस 3/12 प्लस 7/5 इंटू 5/2 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो पहला आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 21/60 प्लस 35/60, एलसीएम आ जाएगा 60, माइनस 20 प्लस 35 बराबर 14/60। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से डिवाइड करके तो 7/30। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें यहाँ से 7/5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस 3/12 प्लस 5/12 7/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2/12, अब बराबर हो जाएगा आपका ये
14/60/7/30 हैंस a इंटू बी प्लस a इंटू सी बराबर a इंटू बी प्लस सी सत्य है। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका 9/16 × 4/12 प्लस कोष्टक में 9/16 इंटू -3/9 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। 9/16 इंटू 4/12 इसको सिंप्लीफाई किया है और दूसरे कोष्टक को सिंप्लीफाई किया है। तो पहला कोष्टक 3/16 प्लस -3/16। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इन दोनों को जब एक समान संख्या को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। आगे यहाँ से 9/16 कॉमन लेंगे तो 4/12 -3/9 एलसीएम 36। 12 - 12 कट जाएंगे और किसी भी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या प्राप्त करती है। तो LHS = RHS। तो यहाँ पर भी आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सत्य है। अब आपको आपके बुक के जो मैंने भेजा है उसके एग्जाम्पल्स कॉपी में सॉल्व करने हैं।